हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स देखा था। इस वीडियो में भी हम लोग उसी चीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज हम सेकंड मेथड को लेंगे, दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस रहती है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, राइट। तो यहाँ पे जिन हाइड्रोकार्बन्स की हम लोग अभी बात करेंगे वो अनसैचुरेटेड वाले होंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स पहला कौन सा वाला लेंगे? बाय ओजोनोलिसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस वाला मैनी टाइम पेपर में ये पूछा जाता है। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विथ डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस क्या है? हम एल्कीन का ट्रीटमेंट करेंगे ओजोन के साथ। तो सबसे पहले जब हम एल्कीन का ट्रीटमेंट करेंगे इस ओजोन के साथ, ओजोन होता है O3, तो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट होगा वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा पहले, मतलब इन बिटवीन वाला प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट का नाम होगा हमारे पास ओजोनाइड। ये जो बाद में इस ओजोनाइड को हम लोग फर्दर जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे, जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब पाउडर जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, सो दैट हमारे पास यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो जाए एंड हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स आ जाए। अगर हम सपोज़ यहाँ पे ये जिंक यूज़ नहीं करते हैं और फर्दर उसको ऑक्सीडाइज होने देते हैं या कुछ भी रिएक्शन को उसी के इस हाल पे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अगर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड वहाँ पे बन जाता है तो वहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास एल्डिहाइड नहीं रहेगा। क्लियर? सो लेट अस सी व्हाट इज़ दैट। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं। मैं बेसिक एल्कीन के साथ स्टार्ट करती हूँ, इथीन के साथ, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई विल ट्रीट दिस इथीन विद ओजोन, और हमारे पास बनेगा ओजोनाइड। दैट इज़ इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, हर एक कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और दो बॉन्ड डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ बनाया। दूसरा वाला कार्बन भी जो इसके 2 हाइड्रोजन के साथ बने हैं उसको छोड़ के 2 बॉन्ड जो हैं वो उस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड होते हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन एक बॉन्ड आपस में बना लेंगे। दिस इज़ द ओजोनाइड मॉलिक्यूल, राइट। बाद में इस ओजोनाइड को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, किसके साथ डालेंगे? जिंक डस्ट इस पे डालेंगे, जिंक पाउडर जिंक के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लीवेज होगी इन बॉन्ड्स की, राइट। ये बॉन्ड्स टूटेंगे। इधर देखना ध्यान से, इस कार्बन की बात कर रही हूँ। इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, लेट इट बी ये 2 हाइड्रोजन, एंड इस कार्बन का एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है ना, ये दिख रहा है। इस ऑक्सीजन का यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन का यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल, तो इस कार्बन का भी यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ से भी कार्बन के ऊपर रेडिकल, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, एक इधर H एक इधर H, हाँ है ना। सेम ये वाला प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। इट विल बी C, यहाँ पे 2 H, ठीक है। ये इसका ये O के साथ बॉन्ड बना है, ये वाले O के साथ बॉन्ड बना है, और इस O का यहाँ से बॉन्ड टूटा, O के पास रेडिकल, कार्बन का यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ कार्बन पे अगेन देयर विल बी द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास सेम टाइप के 2 प्रोडक्ट्स हैं, दिस है ना। इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई विल राइट दिस एज दिस थिंग, ओके। तो ये दोनों सेम ही हैं, तो मैं सीधा ये लिख सकती हूँ 2 molecules of HCHO, दैट इज मिथेनॉल, है ना। और ये जो ऑक्सीजन अकेला बचा, इट विल कंबाइन विद दिस जिंक एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई होप नहीं होनी चाहिए। मैं इस रिएक्शन को दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। व्हाट वी डिड हियर, वी टेक एनी एल्कीन, दिस टाइम लेट इट बी प्रोपीन, ओके। प्रोपीन मतलब CH कार्बन,
कार्बन 3 बॉन्ड्स, मैं डबल बॉन्ड बना रही हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएं, कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन का एक इधर बॉन्ड है, एक ही सेट H के साथ है, कितने हो गए 2 बॉन्ड, तो 2 और चाहिए, मतलब इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो कितने H चाहिए इसको 3, ये लो डबल बॉन्ड है। हम इसको क्या करेंगे O3 के साथ ट्रीट करेंगे प्रोपीन को, हमारे पास क्या बनेगा ध्यान से CH3 CH बॉन्ड O के साथ, अगेन ये कार्बन का एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक और बॉन्ड इस O के साथ बनाएगा, और सेम ये वाला जो CH2 है इट विल ऑल्सो फॉर्म 2 बॉन्ड इसके बने, एक इसके साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास ओजोनाइड मॉलिक्यूल। अब देयर विल बी द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, राइट, बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस एक और प्रोडक्ट CH2O, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं HCHO। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के एल्डिहाइड हैं, एक मिथेनल और एक हमारे पास इथेनल, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, राइट। सो इट वाज द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, एंड ये पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से। मैं अभी भी जो हम सेकंड मेथड ले रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स, इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन इस टाइम जो हम लोग लेंगे दैट विल बी फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, व्हाट इज़ एल्काइन, हम क्या करेंगे, एल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है, तो मैं बेसिक इथाइन लूँगी। इस मेथड से सिर्फ हम लोग इथेनल ही बना सकते हैं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ही, ठीक है। अगर हम इथाइन के अलावा यहाँ पे एल्काइन में इथाइन के अलावा कुछ और लेते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड नहीं कीटोन बनेगा। आई एम रिपीटिंग फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन में सिर्फ मैं इथाइन ही ले सकती हूँ, अगर मैंने इथाइन के अलावा कोई और एल्काइन लिया तो हमारे पास एल्डिहाइड नहीं कीटोन बनेगा। तो क्योंकि आप कीटोन बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो यू नीड टू टेक ओनली इथाइन, क्लियर। तो आपने ये लिया, यू विल रिएक्ट दिस थिंग, वी नीड टू रिएक्ट दिस इथाइन with water, and we know that the water is HOH। क्या होगा यहाँ पे CH, इसके साथ एक H, इस कार्बन CH, इसको एक ऑक्सीजन, इसका अभी भी यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, हाँ है ना। बाद में ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये अपना जो H है ये इस कार्बन को दे देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए हैं, एक और लास्ट बॉन्ड, तो एक ही बनेगा CH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। एल्काइन से ये इस तरह से बनेगा, एंड यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड है इट इज़ योर इथेनल, प्लीज़ नोट, ओके। सो एल्काइन से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इथाइन लेना पड़ेगा। इथाइन को हम लोग इथाइन को हम लोग वाटर से ट्रीट करते हैं HOH से, और फाइनली ये क्या करता है, ये अपने अंदर सब्स्टिट्यूट्स की पोजीशन को चेंज करता है, एंड वो जो सब्स्टिट्यूट्स का पोजीशन का चेंज करना होता है दैट इज़ कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें, टॉटोमेरिज्म, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट टॉटोमराइजेज इनटू दिस, टॉटोमेराइजेज, right, pass। Now the next method is from cyanides। देखो आपकी बुक में लिखा है फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइड्स। बेसिकली ये होते क्या है, R के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ जब CN होता है, ये जो CN है ना, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ नाइट्रोजन, मैंने 11th में भी बात की है, ये एक बाईडेंटेट लिगेंड है, 2 दांतों वाला लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहा है, राइट। बाईडेंटेट कहने का मतलब ये है कि 2 साइड्स हैं इसके पास बॉन्डिंग की, 2 दांत हैं जहाँ से ये होल्ड कर सकता है।
ये इस सी के साथ भी कर सकता है और ये आर के साथ यहाँ पे एन से भी कर सकता है, मतलब सी से भी बॉन्डिंग हो सकती है, एन से भी। जब बॉन्डिंग सी से हो रही है तो इट इज़ टर्म्ड एज साइनाइड, और जब बॉन्डिंग एन से हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्राइल। क्लियर? कैसे ये रिएक्शन होगी, हमने क्या करना है, अपने आपके साइनाइड से या नाइट्राइल से, आप साइनाइड ले लेंगे RCN, राइट। इनके बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, आर कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। हमने क्या किया, ये लिया, इसको हम लोग क्या डालेंगे, स्टैनस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड इज SnCl2 प्लस साथ में हम लोग क्या डालेंगे, साथ में हम लोग डालेंगे HCl हियर, नॉट वाटर, ठीक है, वाटर बाद में, पहले HCl डालो आप। क्या होगा ध्यान से, RCN है ना, ये अभी कुछ भी नहीं करेगा, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। पहले जो रिएक्शन होगी वो इन दोनों के इन बिटवीन होगी। ये जो यहाँ पे HCl है ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, लेट इट बी 2 मोल्स ऑफ HCl है, ठीक है। तो ये क्या होगा, SN स्टैनस क्लोराइड है, ये 2 क्लोरीन यहाँ से और ले लेगा तो ये बनेगा स्टैनस टेट्राक्लोराइड, प्लस पीछे क्या बचे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, है ना। अब क्या हुआ, ये जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, RC, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, एक और चाहिए, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग फर्दर क्या करते और क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो HCl है, मैंने आपको यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए 2 दे दिए, लेकिन HCl जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है यहाँ पे, तो कुछ HCl ना, जो एक्स्ट्रा HCl होता है यहाँ पे, HCl यू कैन से, अभी और भी हमने डाला है, तो आप सीधा ऐसा करो कि यहाँ पे 2 मोल्स ना लेके 4 मोल्स ले लो, कहानी ख़त्म, या ज़्यादा ले लो, आप डालो HCl जो है वो आपने एक्सेस में डाला है, तो क्या करेंगे, इसके साथ वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ HCl है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हम इस प्रोडक्ट को फर्दर बॉईल करेंगे वाटर के साथ, वाटर मतलब HOH, है ना, कुछ ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हम क्या करते थे, H को लेके जाते थे, OH को लेके जाते थे, लेकिन नो, दिस टाइम ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन या 5 बॉन्ड बनाएगा या 3 बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास 2 H ऑलरेडी है, NH2Cl है, वो ये वाला H भी ले लेगा और ये वाला H भी ले लेगा, तो क्या बनेगा, NH4Cl। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, हो गए 5 बॉन्ड, राइट, अमोनियम क्लोराइड, और ये जो ऑक्सीजन बचा ये वापस यहाँ पे, इट विल बी RCH डबल बॉन्ड O, हुआ ना एल्डिहाइड। इन दिस वे एल्डिहाइड will be prepared from cyanide, right? Now the last method of aliphatic aldehydes preparation, right? That is from acid chlorides. एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड को बनाने को हम लोग रोजनमुंड्स रिडक्शन भी बोलते हैं, रोजनमुंड्स रिडक्शन। हम क्या करते हैं, आपका एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड क्या होता है, RCO, एसिड हो गया, Cl, ठीक, बस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इधर देखना ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये RCOOH, है ना। जब इस OH को रिप्लेस किया होता है क्लोराइड ग्रुप में, तो ये एसिड क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। तो RCOCl इज एसिड क्लोराइड। हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन के साथ, वेरी सिंपल, हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया, एवरीवन नोज हाइड्रोजन इज HH, है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं, पैलेडियम अलॉन्ग विद BaSO4, बेरियम सल्फेट, और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, कुछ सल्फ़र। ये जो होता है ना, ये एक कैटलिस्ट होता है, इसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो
H2 है, 2 HH, एक H इस क्लोरीन को भगा के ले जाएगा और एक H यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H प्लस HCl अलग से।